जब से बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी किए हैं, आंकड़ों को लेकर जैसे अंगार निकल आया हो। सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आंकड़ों के असर की समीक्षा की जा रही है। सियासी दल इसे दूसरे दल के फायदे की बात बताकर समाज में विभेद करने की साजिश का भी आरोप लगा रहे हैं। तमाम तरह के आरोपों के बीच प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आई हुई है। कुछ और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। उनमें से एक और प्रतिक्रिया आई आरसीपी सिंह की। जातीय गणना को लेकर बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरसीपी ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए, साथ ही कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बांट दिया है। जाति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जनगणना जो कराया गया है, उसके जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो सही नहीं है। देखिए, एक बात आप जरा देखिए, जो जनगणना हुआ है और जो आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें से अगर आप गौर करके देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ जातियों को तो क्लब कर दिया। जैसे देखिए, एक बहुत बड़ी जाति है जिसको आप वैश्य समाज में बनिया समाज को, अब बनिया का एक ग्रुप बना दिया, उसमें 19 से 20 जातियों को लगा दिया। बताइए, कलवार अलग जाति है कि नहीं, सूढ़ी अलग जाति है कि नहीं है, कसेरा अलग जाति है कि नहीं है, मोदी अलग जाति है, 19 से 20 जातियों कर दिया। इधर दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से बिहार में विपक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन के नेता इस जातीय गणना के आंकड़ों को सत्ताधारी दल द्वारा फायदे के लिए उपयोग में लाने वाला आंकड़ा बता रहे थे, तो जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और इस आंकड़े के असर के बैकफायर की बात की। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर हमला किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि महागठबंधन के नेता ने जातीय गणना पर बोलना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये आंकड़े बैकफायर कर गए हैं। इधर बीजेपी के पूर्व एमएलसी वैद्यनाथ प्रसाद ने लालू और नीतीश पर इन आंकड़ों को लेकर हमला बोला। वैद्यनाथ प्रसाद ने दोनों नेताओं पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। जब आए बीजेपी के ताकत के बदौलत मुख्यमंत्री बनके, तो पहले टर्म में जो काम हुआ उसके बाद इन्होंने विभाजन का खाका तैयार किया और मुस्लिम समाज को विभाजित करने का प्रयास किया, पिछड़े समाज को विभाजित करने का प्रयास किया। मनसा साफ था कि इनको आपस में बांटो और एक धड़े को अपने पास जोड़ने का प्रयास करो। तो आंकड़े जारी होने के बाद आरोपों की बौछार सत्ताधारी गठबंधन पर होने लगी। इस बीच नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। सीएम नीतीश ने जातीय गणना पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी और फिर आगे की बात देखी जाएगी। परिवार का, जिसमें सभी जातियों का, सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब एमएलए को भी दे दिया जाएगा। एक एक चीज को जो जानेंगे तो हाउस में हम लोग रखेंगे, तो इसीलिए एक एक चीज को रख देंगे हम लोग। तो सब एक एक नाम के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते, वो लोग क्या क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते। और आपको हम बता देते कि आजकल उन लोगों का स्टेटमेंट ही सबसे ज्यादा आता है। तो सुना आपने नीतीश कुमार को, वो कह रहे हैं कि उनकी बातों पर हम ध्यान नहीं देते और आजकल उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट सबसे ज्यादा है। उन्हीं लोगों मतलब विपक्षी खेमा। इसी पर बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा का और उनसे जानेंगे कि अशोक जी, ये आंकड़े असरदार हैं सियासी रूप से? ये दोनों खेमा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि इसका फायदा देख रहे हैं, इसका नुकसान देख रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े अधूरे थे। जातीय गणना जिस उद्देश्य के साथ की गई है वो उद्देश्य तब पूरा होगा जब आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी जाएगी और किस तरह से नीति आगे बने उस पर बात होगी। उसमें समय है, लेकिन आंकड़ों का असर दिख रहा है। जनता की ओर से खामोशी है और सियासी खेमे में खलबली मची हुई है।
देखिए दीपक, जिस समय राज्य सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला लिया था, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी योजनाओं में, यानी कि जो सरकार की योजनाएं बनेगी वो अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए बनेगी। लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट आने के पहले सरकार को भी इस तरह का आभास नहीं था कि यह रिपोर्ट उसके अपने लोगों के द्वारा ही इस रिपोर्ट को खारिज किया जाएगा, या इस रिपोर्ट को गलत करार दिया जाएगा, या इस रिपोर्ट को संदेह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। परिणाम यह हुआ कि जातीय गणना की जब रिपोर्ट आई उसके तुरंत बाद अपनों ने ही सवाल उठाना शुरू किया, यानी कि जातीय गणना रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यही था। राज्य सरकार ये मानती रही है कि अभी भी समाज में जो पिछड़ी जातियां हैं और अति पिछड़ी जातियां हैं और या फिर दलित जो जातियां हैं उनका सर्वांगीण विकास इसलिए नहीं हो पाया कि उनको सरकार के द्वारा यानी कि सत्ता के द्वारा उनको अवसर समुचित उपलब्ध नहीं कराए गए। और यह जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का पता चलेगा और उस अनुरूप योजना बनाने में सुविधा होगी। लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही इन्हीं समूह से आने वाले राजनेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये इसके जो आंकड़े हैं वो विश्वसनीय नहीं हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर सवाल उठाया, फिर जीतन राम मांझी आए, प्रगति मेहता आए, फिर आरजेडी के नेता आए और फिर कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी इस पर सवाल उठाए। अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो चुप्पी तोड़ी है, इसके पीछे मकसद यही है कि जनता के बीच में इस तरह की बातें जाना शुरू हो गई थी जिसमें यह लग रहा था कि इसके जो आंकड़े हैं वो दिग्भ्रमित करने वाले हैं। और इसको लेकर के कई समाज के लोगों ने पटना की सड़कों पर धरना दिया, प्रदर्शन हुए, फिर रैलियां निकालने की बात होने लगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी असहज हुए और उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं उस बयान से साफ जाहिर है कि राज्य सरकार भी मानती है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण, जो सवाल आपने उठाया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में अभी देर है। यानी कि राज्य सरकार अब विधानसभा के सत्र में इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करेगी। यानी कि इन समूहों की, इन जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी रिपोर्ट विधानसभा के यानी कि विधानमंडल के सत्र में होगी। और विधानमंडल का सत्र अब कौन होगा? अब तो शीतकालीन सत्र होगा और शीतकालीन सत्र निश्चित रूप से दिसंबर में होंगे और तब तक में आप ये कह लीजिए कि 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो आ चुके होंगे और जनता और नेता दोनों चुनावी मूड में चले गए। बिल्कुल अशोक जी, चुनाव की ओर जा रहे हैं, 24 का चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जब हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आधी ही मानी जाएगी क्योंकि अभी सिर्फ जातियों के आंकड़े इस हिसाब से प्रस्तुत किए गए हैं कि उनकी संख्या बता रही है, उनकी सामाजिक क्या भागीदारी है, क्या हिस्सेदारी है, ये अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो माना जाए कि अब तक जो आंकड़े आए हैं वो सियासी मंशा वाले आंकड़े लग रहे हैं और जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तब बात होगी जनता की, उनकी सामाजिक भागीदारी की, हिस्सेदारी की और फिर उनके लिए बनने वाली योजनाओं की। देखिए आंकड़े ये साफ बता रहे हैं या आंकड़ों से यह दिखाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो लाभकारी जातियां हैं उसकी संख्या उंगली पर गिनने के लायक हो, चाहे उसको आप सवर्ण कहें या ओबीसी कहें या ईबीसी कहें। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये आंकड़े आने के साथ ही उन समुदाय के लोगों के लिए कहीं न कहीं योजनाएं तुरंत बनाई जाएंगी। लेकिन अब आंकड़े जब आएंगे तो फिर उसके आंकड़ों की समीक्षा होगी और उसके आधार पर फिर आगे की योजना बनाई जाएगी। तो तब तक में तो 2024 का चुनाव लगभग संपन्न हो जाएगा। इसलिए चुनावी लाभ के लिए ये जातीय गणना की रिपोर्ट पहले तो आ गई है, लेकिन इस पर जो सवाल उठने लगे हैं उस सवाल को लेकर के नीतीश कुमार भी असहज हैं, लालू प्रसाद यादव भी असहज हैं और कहीं न कहीं वो जो जातियां हैं, जिन जातियों को लगता था कि अभी उनकी राजनीतिक हैसियत ज़्यादा है, उनके समाज की संख्या ज़्यादा है और उस हिसाब से वो सत्ता में भागीदारी चाह रहे थे, लेकिन उनकी संख्या जब आई है सामने में तो उससे उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनके समाज के साथ धोखा हुआ है और यही वजह है कि इसके लिए सियासत चल रही है। और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि जातीय मठाधीश चाहते हैं कि उन जातीय गणना की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट सही नहीं है, उनके समाज को नीचा दिखाने के लिए, उनकी हैसियत कम बताने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। और अब अभी कोई मुद्दा नहीं है इन राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच और इन जातियों के मठाधीशों के पास कि इसके आर्थिक रिपोर्ट
क्या कहती है। अभी तो पहले आंकड़े पर ही खेला शुरू हुआ है और इसी पर महाभारत शुरू हो गया है। आंकड़े तो बाद में आएंगे, उससे तो आर्थिक स्थिति के पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक हैसियत तो इस आंकड़े ने बता दिए हैं। और यही वजह है कि इसी को लेकर के सभी जो जातीय नेता हैं या जो राजनेता के हैं वो कहीं न कहीं इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि जातीय गणना की रिपोर्ट आते ही उनके वोटरों में उछाल आएगा, उनके वोटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया है। दूसरी तरफ जातीय गणना को लेकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी इसका श्रेय ले रही थी, अब उसको हाईजैक कांग्रेस ने कर लिया और राहुल गांधी समूचे देश में घूम घूम करके कर रहे हैं। तो इसके जो नतीजे हैं उसका वह वोट बैंक में कितना तब्दील होता है ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जो राजनीतिक जंग छिड़ी है वो कहीं न कहीं इन नेताओं को असहज करने वाली है। और इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद वो खुद मझधार में फंसेंगे और खुद जनता के कटघरे में उनको खड़ा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। जो जातीय गणना के आंकड़े असरदार तो हैं, लेकिन जिस संभावना के साथ इन आंकड़ों को जो जातियों की फिलहाल संख्या ही बता रही है उससे जारी किया गया, जो राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं और जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है उससे तो जरूर लग रहा है कि इन आंकड़ों ने आंदोलित कर दिया है। क्या जनता आंदोलित हुई है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सियासी खेमा, जातीय गुट की राजनीति यानी कि जो वोट बैंक की राजनीति करने वाला खेमा है वो जरूर आंदोलित होता दिख रहा है।